बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सब खैर आफियत से होंगे। मैं आज की वीडियो में कोई हदीस नहीं बयान करूँगी। मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जो लोग मुझे कमेंट्स करके ये बोल रहे होते हैं कि इस टॉपिक पे बात करें, फ़लाँ टॉपिक पे डिबेट करें, रबीउल अव्वल गुज़र रहा है, आपने इस पर कोई बयान नहीं दिया, मुहर्रम गुज़रे। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो मखसूस मुझे वो टॉपिक बता रहे होते हैं कि इस पे बोलें, इस पे बोलें, इस पे बोलें, उनको मैं ये बता दूं कि मैं जो रोज़ का हदीस का अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, मेरी उसकी तरतीब ख़राब हो जाएगी। मैं तरतीब के साथ चल रही हूँ। पूरे दिन में हदीस की 6 किताबें हैं सहाह सित्ता की, और मैं पहली किताब से शुरू होके, पहली हदीस से शुरू होके मैं टॉपिक वाइज चल रही हूँ। एक एक हदीस को रोज़ बयान करती हूँ। और अगर मैं इससे हट कर जो मुआशरे में हो रहा है उस किसी टॉपिक को पकड़ के उस पर वीडियो बनाऊंगी तो मेरी तरतीब ख़राब हो जाएगी। मैं अपनी वीडियोस को, अपने व्लॉग्स को तरतीब से, शुरू से पहली हदीस से लेके आखिर तक टॉपिक वाइज इसलिए बयान कर रही हूँ कि अगर देखने वाले तरतीब से मेरी वीडियो देखते हैं, रोज़ की मेरी वीडियो शुरू से पहली वीडियो से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं, उन देखने वालों के लिए उनको इस बात में शुमार किया जाएगा कि उनका दौरा हदीस मुकम्मल हो गया। जब तक मेरा ये टॉपिक चलता रहेगा, जो कोई भी आप लोगों में से मेरी वीडियो रोज़ देखता है तो उसका दौरा हदीस मुकम्मल हो जाएगा। और जितने ये टॉपिक मुझे लोग कमेंट्स में आके बता रहे होते हैं कि ये इस पर बोलें, इस पर बोलें, इस पर बोलें, तो वो सारे टॉपिक बाद में आएंगे। जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हदीस की रोशनी में उन पर बात करना, वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी। अगले ऐसे टॉपिक आएंगे जिन पर मेरी वीडियोस कुछ होंगी, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, ये सारी चीज़ें, इन पर बाकी वीडियोस आएंगी। और कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप रेफरेंस नंबर नहीं बताती हदीस का। तो सबसे पहले मैं किताब का नाम और रेफरेंस बता रही होती हूँ। नंबर मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि एक चैप्टर में, हदीस की जो पूरी किताब है उसमें चैप्टर वाइज उन्वान की तरह हदीस को बयान किया गया है कि इस बारे में हदीस, गुस्ल के बारे में हदीस, नमाज के बारे में हदीस, रोज़ों के बारे में हदीस। तो जब एक हदीस मैं कोई भी बयान करती हूँ, उस तरह की 4 हदीसें और सहाबियों ने भी बयान की होती हैं। यानी कि एक वक्त में जब आका अलैहिस्सलाम कोई बात बयान कर रहे थे अपने दौर में, तो उनको एक नहीं कोई 100 सहाबी सुनने वाले वहाँ पर उनके पास बैठे होंगे, जिन्होंने सुन के आगे बयान किया, फिर उन्होंने आगे बयान किया, फिर उन्होंने आगे बयान किया और लोगों ने लिख लिया। अगर एक हदीस में एक ही टॉपिक पर 4 हदीसें हों तो उनमें से मैं एक बयान करती हूँ। वो इसलिए कि सेम सेम अल्फाज होते हैं, सिर्फ सहाबी का नाम चेंज होता है। तो फिर मेरी डेली का जो मेरा हदीस का जो व्लॉग है उसका टॉपिक चेंज होता है। इसलिए मैं हदीस के चैप्टर में से जो एक टॉपिक पर 4 हदीसें होती हैं उनमें से एक बयान करती हूँ। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि आप रेफरेंस नंबर नहीं बताती, मैं नंबर इसलिए नहीं बताती कि एक टॉपिक पर 4 हदीसें सेम हों। जैसे कि हदीस नंबर 550 है तो 551, 2, 3, 4, 550 से लेके 555 तक एक ही चीज़ को चारों हदीसों में बयान किया गया है। तो इस वजह से मैं इनमें से एक ही निचोड़ बना के, एक हदीस का व्लॉग बना के, मैं पूरा उसमें से मवाद दे के एक हदीस को बयान करती हूँ, बाकी सारी छोड़ देती हूँ क्योंकि वो दूसरे मुख्तलिफ रावियों से बयान होती है, लेकिन होती सेम है, अल्फाज हदीस के सेम होते हैं। सेम हदीस होने की वजह से मैं 3-3, 2-2 हदीसें इसलिए स्किप करके आगे चलती हूँ। और हवाले की बात, रेफरेंस की बात, तो सबसे बड़ा रेफरेंस ये मेरी हदीस का रेफरेंस मैं शुरू में बता रही होती हूँ कि जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब, बोल रही होती हूँ। लोग गौर से सुनते नहीं हैं और कमेंट्स में बोलते हैं हवाला, ये कहाँ लिखा है, ये कौन सी किताब है। लोग आगे आगे करके वीडियो देखते हैं, ठीक तरह से वीडियो पूरी देखते नहीं हैं और नीचे लिखते हैं कि रेफरेंस कौन सा है। सबसे बड़ा रेफरेंस बता तो रही हूँ कि हदीस की बुखारी शरीफ की किताब। और अगर किसी को मेरी किसी हदीस पे या किसी बात पे डाउट हो तो उस टॉपिक को सर्च करके हदीस सर्च करें, उनके सामने टॉपिक के साथ, नंबर के साथ, रेफरेंस के साथ हदीस आ जाएगी। देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि वो रोज़ जो भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, अल्लाह ताला उनको अजर दे, और जो आगे शेयर करते हैं अल्लाह ताला उनको भी अजर दे। तो मैं अपने टॉपिक से हट के जो माशरे में हो रहा है उस पर इसलिए नहीं बात करती क्योंकि जो मेरी तरतीब है हदीस बयान करने की, जो एक तरीके से मैं दौरा हदीस करवा रही हूँ, वो मेरी तरतीब ख़राब ना हो। और रही बात कि जो इस्लामिक टॉपिक के हवाले से जो लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ के बारे में बताएं, फ़लाँ चीज़ के बारे में हदीस बयान करें, तो वो कुछ टॉपिक में बयान कर चुकी हूँ और कुछ आगे आएंगे। तो मैं अपनी तरतीब से हटकर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उन पर बारी बारी नहीं बोल सकती। मैं अपनी एक तरतीब के साथ चल रही हूँ। आगे जो जो चीज़ें लोगों ने पूछी हुई हैं इस्लाम से रिलेटेड या किसी चीज़ के बारे में, वो आगे तमाम टॉपिक आएंगे। और जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ देखते रहें और आगे शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला उनको इसका बहुत ज़्यादा सवाब दे।
اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا بیک گراؤنڈ چینج کریں، دیکھیں آپ کو یہ نہیں پتہ کیسے ویڈیو بناتے ہیں یہ وہ. تو اس بات کو میں زیادہ کھل کر بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس وقت جس جگہ پر بیٹھی ہوں، پردیس میں رہتی ہوں، اکیلی رہتی ہوں. تو اس جگہ پر بیٹھ کر، میں جگہ کا نام نہیں لے سکتی سوری، اس جگہ پر بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کرنا یا اسلام کی بات کرنا، اور وہ بھی کوئی اجمی آ کے یہاں پر اسلام کی بات کرے، اسلام کو پھیلائے، شدید برے طریقے سے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. حالانکہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. خیر، بدعت کے ٹاپک پر میں بعد میں پھر کسی دن ویڈیو بناؤں گی اور بتاؤں گی کہ بدعت کیا ہوتا ہے اور کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کہاں پہ منع ہے اور کہاں پہ نہیں منع. لیکن بس میری مجبوری ہے کہ میں اس طرح کے بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے ویڈیو بناتی ہوں. مجھے بھی پتہ ہے کہ حدیث کا ویلوگ کیسے بناتے ہیں. ایک پڑھا لکھا بندہ جب کوئی پڑھی لکھی بات، علم کی بات کرتا ہے تو اس کو کیسا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہیے مجھے پتہ ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اس طرح سے ویڈیوز بناتی ہوں. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہوگا اور مزید ویڈیو اچھی ہوگی اور مزید میری ایڈیٹنگ بھی اچھی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ سب کا.